महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना सर्वप्रथम मी अभिवादन करतो। आज पूज्य डॉक्टर भदंत कौशल्यांजी यांचा 119वा जयंती उत्सव, त्यानिमित्त मी त्यांना सुद्धा आणि पूज्य डॉक्टर भदंत सावंगी मेघनकर यांना सुद्धा या निमित्तानं अभिवादन करतो। बौद्ध प्रशिक्षण संस्थाच्या वतीनं हिंदी पाहिजे ना। आज के इस बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान के तत्वावधान में हमारे भारतवर्ष के सुपुत्र एवं थोर साहित्यकार पूज्य भदंत आनंद कौशल्यान इनकी 118वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर आयोजित इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित इस समारोह के सम्माननीय अध्यक्ष, बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान के अध्यक्ष पूज्य भदंत सत्यशील महाथेरो जी, विशेष रूप से जिन्होंने अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराई है, वे प्रज्ञामित्र संघ के सम्माननीय अध्यक्ष पूज्य भदंत संघरत्न मानके जी, पूज्य भदंत शिवनी बोधानंद महाथेरो जी, पूज्य भदंत प्रज्ञा ज्योति थेरो जी, पूज्य भदंत जो श्रीलंका से आए हैं भदंत यश जी, पूज्य भदंत गुणानंद अभिभू जी, श्रीलंका से आए हुए पूज्य भदंत यश जी के साथ आए हुए सभी उनके सहयोगी, मंच पर विशेष रूप से उपस्थित आज के मेहमान आदरणीय श्री डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ जी, उपायुक्त सामाजिक न्याय विभाग, दीक्षा भूमि स्मारक समिति के सम्माननीय विश्वस्त आदरणीय श्री विलास गजघाटे जी, नागपुर विद्यापीठ के पूर्व रजिस्ट्रार कुलसचिव आदरणीय डॉक्टर पूरनचंद्र मेश्राम जी, जिनके भूमि पर हम यहाँ पर बैठे हैं, वे हिरखड़ा की सरपंच हमारी ताई आदरणीय श्रीमती सरिताताई रंगारी जी, जिला परिषद के सम्माननीय सदस्य आदरणीय सुमेध रंगारी जी, मेरे साथ आए हुए हमारे कांग्रेस कमेटी के ज्येष्ठ नेता आदरणीय श्री बंडोपन टेमुरने साहब, साहेबराव सिरसाट जी, यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धेय पूज्य भिक्षुगण, बौद्ध उपासक उपासिका, भाइयों बहनों और दोस्तों, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आयोजकों को कि उन्होंने आज मुझे ऐसे व्यक्तित्व के जयंती के समारोह में यहाँ पर निमंत्रित किया। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं विद्यार्थी था, छात्र था, कॉलेज में पढ़ता था और दीक्षा भूमि जब भी जाने का मौका आता था तो वहाँ पर पूज्य भदंत आनंद कौशल्यान जी के दर्शन हुआ करते थे और उनका जो व्यक्तिमत्व था, एक तो उनकी ऊंचाई, उनमें ज्ञान का भंडार रहने की वजह से उनके चेहरे पर जो तेज था वो अद्वितीय था। एक भिक्षु कैसा होना चाहिए, कितना प्रतिभावंत, कितना प्रतिभाशाली रहना चाहिए, वे सारी बातें पूज्य भदंत आनंद कौशल्यान जी के व्यक्तित्व में हमको देखने को मिलती थी।
उनके पास पहुंचने के बाद वहां का प्रभाव किसी भी व्यक्ति के ऊपर पड़ता था और एक अलग टाइप का माहौल व्यक्तित्व में अपने पैदा हो जाता था। जो ऊर्जा उनसे प्राप्त होती थी निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। वे पाली भाषा के प्रकार पंडित तो थे ही, उन्होंने पाली भाषा में कई लोगों को यहाँ पर डॉक्टरेट दिलाई, कई लोगों के गाइड रहे और उस भाषा के बारे में अगर मैं ये कहूँ तो उनकी तुलना उस जमाने में सुप्रसिद्ध लेखक इतिहासकार राहुल सांस्कृत्यायन के साथ हुआ करती थी। अगर मैं ऐसा कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिंदी भी उनकी बहुत सुंदर थी। जो ज्ञान उनमें हिंदी, अंग्रेजी और पाली के बारे में था, वो ज्ञान के वजह से उनकी प्रतिमा में और उनके व्यक्तित्व में बहुत फर्क था। उनको देखने के बाद निश्चित रूप से मन को एक प्रकार से शांति प्रदान होती थी। ऐसे व्यक्तित्व का मुझे उस जमाने में लाभ मिला। मुझे याद है यहाँ दीक्षा भूमि स्मारक समिति के विश्वस्त बैठे हैं, तब उनके पिताजी भी विश्वस्त थे दीक्षा भूमि के, और श्रीलंका से बंते जी ने बोधि वृक्ष लाया था और वो बोधि वृक्ष की स्थापना भी दीक्षा भूमि में उस जमाने में की गई थी। आज जो बोधि वृक्ष आप दीक्षा भूमि पे देख रहे हैं वो और किसी की देन नहीं है। भले ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दीक्षा भूमि पर हमको दीक्षा दी होगी, लेकिन बोधि वृक्ष लगाने का काम पूज्य भदंत आनंद कौशल्यान जी ने किया था, ये अभी हम भूल नहीं सकते हैं। ऐसे इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में जिनका नाम है, ऐसे विद्वान व्यक्तित्व की उनकी लेखक के रूप में तो ख्याति थी, साहित्य के रूप में उनकी ख्याति थी, लेकिन उनका जो संयम था, उनकी जो वाक्पटुता थी, उनकी जो वाणी थी, जिस ढंग से वे किसी भी आने वाले व्यक्ति के साथ बात करते थे, खास करके हम तो उस जमाने में युवा हुआ करते थे, तो युवक को किस ढंग से उन्होंने बात करना चाहिए, ऐसा लगता था कि उनकी आवाज जैसे किसी बहुत बड़े महात्मा होते उनके जैसी आवाज उनके इसमें से निकलती थी। इतनी मिठास और उसका रुख उस प्रकार से रहता था। और मुझे याद है कि गढ़चिरौली जिले के वड़सा गांव के वड़सा तहसील के सावंगी गांव से जब बंते मेघनकर जी उनके संपर्क में आए और संपर्क में आने के बाद उन्होंने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया, तो उसको और 4 चांद लग गए। और मेघनकर जी ने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धम्म का अध्ययन किया और धम्म प्रचार के लिए वे भी नागपुर आए थे। और आने के बाद आज भी अगर आप अपने वर्धा में केंद्र सरकार की एक यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वहां पर डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान अध्ययन केंद्र है और उस अध्ययन केंद्र में डॉक्टर भदंत सावंगी मेघनकर जी के नाम पर एक बौद्ध साहित्य पुस्तकालय भी आपको देखने को मिलता है। तो ये बॉन्डिंग जो होता है गुरु और शिष्यों का, वो बॉन्डिंग भी देखने को हमको यहाँ पर मिला है। और वो बॉन्डिंग, यह जो बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पर जो स्थापित हुआ, उस स्थापना में भी हमको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर पूज्य भदंत आनंद कौशल्यान जी के पैर भी लगे, उनके पावन स्पर्श यहाँ पर हुआ। लेकिन पूज्य भदंत सावंगी मेघनकर जी ने भी यहाँ पर अपना काम शुरू किया। कुछ बच्चों को गोद में लेकर उन बच्चों को धम्मज्ञान की दीक्षा दिलाई, उनका पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया और बुद्ध भूमि में जो गरीब और जरूरतमंद बच्चे आते थे, कई बार उनकी शादियां भी उन्होंने कराई है। इसलिए मुझे किसी कवि ने कुछ कहा है कि बड़ी बुराइयां थी इस दुनिया में, बड़ी बुराइयां थी इस दुनिया में, किसी को इसे शुद्ध करना जरूरी था। बड़ी बुराइयां थी
इस जमाने में दुनिया में किसी को इसे शुद्ध करना था, मानवता की नई राह दिखाने के लिए किसी का बुद्ध होना जरूरी था, किसी का बुद्ध होना जरूरी था। तो वो बुद्ध की बात यहाँ पर पूज्य बदन दानंद कौशल्यान जी के मार्गदर्शन में पूज्य बदन मेघनकर जी ने यहाँ पर किया। साहित्य के बारे में तो जिक्र काफी लोग करेंगे, यहाँ पर बताएंगे कि उन्होंने किस प्रकार की किताबें लिखी, साहित्य लिखा, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के बारे में उन्होंने क्या कहा। लेकिन ये सब कहते वक्त एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बदन जी से ज्योतिष के बारे में जब कहा गया और पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक ज्योतिषी जो दूसरों के भविष्य की भविष्यवाणी करता है लेकिन उसे अपने भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। ऐसे सुप्रसिद्ध पाली भाषा के विद्वान और साहित्यकार के मन में अभिमान, अहंता, ऐसी अन्य बातों का लेश मात्र अंश नहीं था। जब भी उनसे कोई भी रूबरू होता था, बात करता था, जेव्हा जेव्हा त्यांच्याशी कोणी बोलत असे भक्तजींसोबत, तर त्यांच्याकडे जे त्यांचा जो तेजोमय चेहरा होता, त्यांची जे तेजोमय वाणी होती, त्या वाणीतनं निघणारा शब्द न शब्द हा त्यांच्या त्यागाचा, सेवेचा, समर्पणाचा आणि वैराग्याचा, त्याच्यातनं निघालेला तो शब्द असायचा। आणि ते सर्वात मोठं अनुकरणीय उदाहरण या ठिकाणी द्यावंसं वाटतं। आणि त्यामुळं बौद्ध साधना करत असताना जी अनुभूती मिळते ती अनुभूती ही अविस्मरणीय होती असं म्हणायला हरकत नाही। मला आठवतं की बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे इंग्रजीचं पुस्तक लिहिलं बुद्धायन धम्मा, त्याचा अनुवाद हा 692 पानाचा आहे। आणि तो अनुवाद याला खूप कष्ट लागतात। तो अनुवाद सुद्धा बंतेजींनी या ठिकाणी केलेला होता। आणि त्यांनी दीक्षाभूमीवर काम करत असताना सुद्धा अनेकांना खूप चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी विचार देण्याचा प्रयत्न केला। अशा व्यक्तिमत्वाला आज या ठिकाणी मला नमन करायला, त्यांना शतशः नमन करायला, त्यांच्या विचारांना सॅल्यूट करायला या ठिकाणी आज बोलवण्यात आलं, मी धन्य झालेलो आहे। मला सांगावं असं वाटतं की अनेकदा या ठिकाणी मग पूज्य बनते बोधानंद महातेरो असो किंवा शिवणी महातेरो असो, या लोकांनी सुद्धा मला अनेकदा आवाज दिला। मी त्यांच्या आवाजाला दाद देण्याचा प्रयत्न केला। मला जितकं शक्य झालं निधी देण्याचा, तो एक आमदार म्हणून निधी देण्याचा मी या ठिकाणी नेहमी प्रयत्न केला। परंतु अनेक गोष्टी या ठिकाणी राहिलेल्या आहेत। मला याही गोष्टीचं समाधान आहे आणि आनंद आहे की माझ्या मोठ्या आईने सुद्धा सुरुवातीच्या काळात मेघनकरजी असताना या ठिकाणी देणगी दिलेली होती आणि राहण्यासाठी, मुलांना राहण्यासाठी एक छोटंसं घर या ठिकाणी बनवण्याचा त्यांनी त्या ठिकाणी प्रयत्न केला होता। आणि त्यांचाच कित्ता रुजवण्याचं काम या ठिकाणी मी केलंय। या विहाराला आजपर्यंत 1,45,00,000 रुपये मिळवून देण्याचं काम केलं। इलेक्ट्रिकचे बिल मोठ्या प्रमाणात येतात, बिल भरायला अनेकदा पैसे नसतात, भिक्षू हे मागतील कुठं, कुणाकडे जातील। मला धन्यवाद दिला पाहिजे त्या माऊलींना, ज्या माऊलींनी आज या ठिकाणी बनतेजींना दान म्हणून दान स्वरूप काही राशी या ठिकाणी दिली। आपण नेहमीच देत असतो, यात काही वाद नाही, कारण बौद्ध धम्माचं, दादाचं जे महत्व आहे ते आपल्याला चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे, त्याचा आपण अंगीकार करता। परंतु हे दान देत असताना सुद्धा बनतेजींना अनेकदा, कारण पैसा सगळं काही सोंग घेता येतात, पैशाचं सोंग कोणी घेऊ शकत नाही, ते जे त्रास होतो बिल भरायला, तर ते बिल भरायला यांना त्रास जाऊ नये म्हणून 12 किलोवॅटचे सोलार बसवून दिलेले आहेत त्या ठिकाणी। त्या सोलार बसवल्यामुळे आता मला वाटतं 0 बिल येत असेल एखाद वेळेला या ठिकाणी। हा प्रयत्न आपण करतो, नवीन प्रस्ताव सुद्धा यांचा स्वीकारू। परंतु या ठिकाणी सिद्धार्थ गायकवाड साहेब बसलेत, मी त्यांच्याशी चर्चा करत होतो। आता त्यांना सांगितलं बनतेजी मी की तुम्ही निधी मागताना तुमचा प्रस्ताव थोडासा चुकीचा असतो। चूक शेवटी मनुष्याकडनंच होतं। मला माहिती आहे की आपल्या समाजाचा एक IAS अधिकारी मोठ्या पदावर गेला आणि हे लोक त्यांच्याकडे, भिक्षू लोक जेव्हा त्यांच्याकडे गेलेत की आम्हाला या ठिकाणी तुमची मदत पाहिजे,
तर तो IAS अधिकारी जो बौद्ध धर्म शिकवतो नेहमी आम्हाला, त्यांनी या भिक्षूंना जात विचारली होती की तुमच्या जातीचं सर्टिफिकेट आण म्हणून. बरोबर आहे. तर असेही लोक असतात पुरंदरजी. म्हणजे एकीकडे दाखवायचं की मी बौद्ध धर्मासाठी काय करतो, आणि जेव्हा देण्याची वेळ येते तर जातीचं सर्टिफिकेट मागतात. मला एक सांगा, बौद्ध भिक्षू यांची कोणती जात असते का? मग ते कुठून आपल्या जातीचं सर्टिफिकेट आणतील? हे सामान्य कॉमन सेन्स जो आहे हा सर्वसाधारण नागरिकांना जर समजत असेल तर या मोठ्या पदावर बसलेल्या अधिकाऱ्यांना समजत नाही का? परंतु आपण काय करतो, निवडणुका आल्याने एखादा IAS अधिकारी उभा झाला तर मारले ठप्पे. परंतु त्याने दिलं काय समाजाला याचा विचार कोणी करत नाही. एनिवे, परंतु मी सिद्धार्थ गायकवाड साहेब तसे नाही आहेत, त्यातले नाही. त्यामुळं या क्षेत्राचा चांगला प्लॅन करायचा. आपल्याकडे चांगले आर्किटेक्ट आहेत, त्यांच्याकडून प्लॅन केला जाऊ शकतो. तिरपा जरी हा त्रिकोणी आपलं जमीन असली, याचा अर्थ असा होत नाही की जमीन सरकार विकत घेऊन देऊ शकत नाही. सरकारी नियमामध्ये, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंटमध्ये, सामाजिक न्याय विभागामध्ये एखाद्या धार्मिक कामासाठी सुद्धा किंवा सामाजिक कामासाठी सुद्धा जर जमीन विकत घ्यायची ठरवली तर शासनाकडे निधी असतो, ते जमीन विकत घेऊन सुद्धा देऊ शकतात गायकवाड. त्यामुळे प्रस्ताव बनत असताना आजूबाजूची जी जागा असेल याला लगतची, त्या लगतच्या जागेचा प्रस्ताव त्याच्यात अंतर्भूत करा. अहो, शासनाच्या तिजोरीत पैसा द्यायला काय हरकत आहे? समुद्रातनं एक लोटा पाणी जर काढलं तर समुद्र काय अडणार नाही. तसं सरकार असतं, परंतु मनात पाहिजे. काही लोकांच्या मनात नसते, त्याला म्हणतात ना, मनात नाही नांदणं आणि कोण नवऱ्यावर बदी आणणं. तर जर मनात जर चांगलं पण असेल तर निश्चितपणे तर केलं जाऊ शकते. तर अशा पद्धतीचा जर प्रस्ताव व्यवस्थित बनवला, मग तो 70 कोटीचा असो, 80 कोटीचा असो, 90 कोटीचा असो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर जे उत्तर नागपूरमध्ये मी आणलेलं आहे, त्याला जेव्हा आम्ही 145 कोटी रुपये खर्च करू शकतो, तर तुमच्या या बौद्ध प्रशिक्षण संस्थांना पैसे खर्च करू शकत नाही का? केल्याने होत आहे रे, आधी केल्याची पाहिजे. या म्हणीप्रमाणे निश्चितपणे या कामासाठी मी योग्य असा पाठपुरावा करील आणि मिळालेल्या संधीचं सोनं कसं व्हावं, जे सोनं बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या जीवनात आपल्या समाजासाठी केलं, जो मार्ग पूज्य भदंत आनंद कौशल्यांजी यांनी आम्हाला धम्माच्या रूपाने दाखवला, ज्या पद्धतीचं कार्य पूज्य भदंत डॉक्टर सावंगी मेघेकर यांनी केलं, त्या वाटेने चालत असताना खाचा खडगा तर निश्चित येतील, परंतु आम्ही कसल्याही प्रकारचा आपलं धैर्य सोडणार नाही आणि तितक्याच खंबीरपणे आणि ताकदीनं बौद्ध प्रशिक्षण संस्थेच्या पाठीशी उभा राहू, हा शब्द डॉक्टर नितीन राऊत म्हणून मी आपल्याला या ठिकाणी देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय भीम.